प्रिय छात्र छात्राओं, हमने इसके पहले की कक्षा में पुरुषोत्तम रामः नामक पाठ का अध्ययन किया था। उसी पाठ के कुछ श्लोक शेष रह गए थे जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपकी हिंदी की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तमः रामः पाठ के संदर्भ में जैसे कि हमने बताया कि पुरुषोत्तमः रामः पाठ श्रीमान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से लिया गया है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अंतर्बाह्य गुणों का निरूपण किया गया है। उनके शारीरिक सौंदर्य, उनके गुणशील स्वभाव, उनके सदाचार का वर्णन किया गया है। तो हमने 4 श्लोकों पर चर्चा की थी। इसके अनंतर हम 5वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के संबंध में श्रीमद् वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। धाता का अर्थ होता है पालन करने वाला, धारण करने वाले या पालक। रिपुनिषूदन मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। परिरक्षिता मतलब रक्षा करने वाले। राम के संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रजापति समः श्रीमान। श्रीमान भगवान राम, प्रजापति समः धाता, प्रजापति के समान पालन करने वाले। प्रजापति माने प्रजापति ब्रह्मा को भी कहा जाता है, और प्रजापति कहा जाता है जो प्रजा का पालन करने वाला हो। जैसे दक्ष एक बार प्रजापति बनाए गए थे, जिनको पुराणों में कहा गया है कि वो पहले राजा बने थे विश्व के। तो इस तरह प्रजापति हुए हैं, हिंदू धर्म में मान्यता है। तो उनसे तो प्रजापति माने प्रजा का पालन करने वाला। एक पहले पद होता था प्रजापति, जो ब्रह्मा द्वारा प्रदान किया जाता था कि जो पूरी, अब तो किसी देश एक के राजा होते हैं, एक देश के एक राष्ट्र के, लेकिन पहले एक पद होता था। पौराणिक काल में ये मान्यता है, ब्रह्मा के द्वारा प्रजापति का पद दिया जाता था। तो वो पूरे पृथ्वी लोक शुरू से आखिरी तक जितनी पृथ्वी सबका स्वामी होता था, वो ब्रह्मा के द्वारा दिया जाता था। देवताओं में ब्रह्मा हिंदू धर्म में जो पालन करने वाले देवता हैं। तो प्रजापति कहते हैं एक पद होता था प्राचीन वैदिक, मतलब उसमें पहले युग में, सतयुग त्रेता में, द्वापर में, तो उससे कहा गया है प्रजापति। प्रजापति समः श्रीमान, समः माने समान, श्रीमान भगवान राम के लिए कहा गया है। धाता माने पालन करने वाले, धारण करने वाले। रिपुनिषूदना माने शत्रुओं का नाश करने वाले। रक्षिता माने रक्षा करने वाले। जीवलोकस्य माने संपूर्ण पृथ्वी लोक की, जीवलोक की। जैसे जहाँ हम रहते हैं इस लोक में, उसे जीवलोक कहते हैं, और जो भगवान का लोक है या जहाँ जीवात्मा अपना शरीर छोड़कर जाती है वो परलोक कहा जाता है। धर्म से माने धर्म का, परिरक्षिता माने रक्षा करने वाले। अब हम शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें। संदर्भ आप लिखेंगे तो इस तरह से, प्रस्तुत श्लोक हमारे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। व्याख्या या अर्थ कह लें। कहते हैं, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदन। प्रजापति के समान श्रीमान राम, श्रीमान भगवान के लिए, श्री राम के लिए कहा गया है। धाता माने पालन करने वाले हैं। रिपुनिषूदना माने शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जैसे प्रजापति संपूर्ण पृथ्वी में के लोगों को अपनी प्रजा मान करके पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनको धारण करते हैं, वैसे श्री राम अपनी प्रजा का पालन करने वाले हैं। और रिपुनिषूदना, शत्रु का निषूदना माने नाश करने वाले। रक्षिता जीवलोकस्य,
और संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्म से परिरक्षिता और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्म के रक्षक भी हैं। जीवधारियों के प्राणियों के रक्षक हैं, प्राणी मात्र के रक्षक हैं। और धर्म से परिरक्षिता माने धर्म की रक्षा करने। परिरक्षिता शब्द प्रयोग किया गया। परि माने परितः, चारों तरफ से, यानी अच्छी तरह से धर्म की रक्षा करने वाले हैं। पूर्ण रूपेण धर्म की, दीन की, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो राम जो है सम है, यानी समान। प्रजापति के समान। सम माने समदृष्टि है, सबको बराबर देखने वाले। प्रजापति श्रीमान, प्रजापति के समान श्री राम जो है धाता है, यानी अपने प्रजा का पालन करने वाले हैं। रिप निषूदना माने शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। धर्म की भी अच्छी तरीके से, सम्यक तरीके से रक्षा करने वाले हैं। यह राम के बारे में कहा गया है। आगे अगले श्लोक में भी राम के बारे में कहा गया है कि राम का जो अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसका पालन करते हैं और वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, वेद वेदांग के, और धनुर्वेद के भी ज्ञाता हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, योद्धा हैं। तो और निपुण व्यक्ति हैं। उनके मतलब वीरता के गुणों का, धर्मात्मा सदाचार का, दोनों गुणों का वर्णन है। बहुत दीन पर रहे, जो ईमान पर रहे, जो सच्चाई पर रहे, वो गुण है उनके अंदर। और वो वेद वेदांग के ज्ञाता भी हैं, यानी विद्वान भी हैं। शास्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। दो विद्याएं, वैसे विद्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र कहते हैं हथियार चलाना, जैसे अब तो गोला बारूद, बंदूक और गन और तोप है, उसमें जो निपुण होता है। और एक होता है शास्त्र, मतलब जो मजहबी ज्ञान है या दुनिया की तालीम है, जिससे हम, जिस इल्म से हम भगवान के बारे में, धर्म के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होता है, नैतिकता का ज्ञान होता है, और हम अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। दुनिया की तालीम, जिससे हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, सेल्फ डिपेंड बनते हैं। तो वो दो प्रकार के, वो कहते हैं शास्त्र ज्ञान। शास्त्र माने वो ज्ञान जो हमारे जीवनोपयोगी और हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से। और शस्त्र जो धनुष भाई, क्योंकि कभी कभी हमें व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है शत्रु को पराजय करने के लिए। कोई गलत शक्तियां जो हैं, नकारात्मक शक्तियां, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए और शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों राम के अंदर। शास्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र चलाने में, और शस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र, हथियार, और शास्त्र मतलब ज्ञान, इल्म, जो हमें पुस्तकों में मिलता है। दोनों प्रकार के गुण राम के अंदर थे। तो ये राम के गुणों के बारे में 7वें श्लोक में बताया गया है, कैसे वो विद्वान, वीर भी हैं और विद्वान भी हैं, धर्मात्मा भी हैं और प्रजापालक भी हैं। वही बात कही गई है, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। वेद वेदांग रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। शब्दार्थ पर ध्यान दें। अभी हम उसका बता रहे थे, पहले ही संकेत कर रहा था मैं कि क्या इस श्लोक में बताया गया, तो विस्तार हो गया था। तो पहले हम किसी चीज़ का संदर्भ लिखते हैं, तो यदि लिखना चाहें तो इस तरह से। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से लिया गया है। संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम पाठ, राम नामक पाठ से लिया गया है। और ऐसे भी लिख सकते हैं संदर्भ इसका। प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया है, जिसमें श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि हमारी
कक्ष कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस तरह से कह सकते हैं, बात आ जानी चाहिए, कहने का आशय ये है। ये संदर्भ हो गया। अर्थ, हिंदी अर्थ या व्याख्या जो समझे, थोड़ा सा मैं विस्तार से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। रक्षिता माने रक्षा करने वाले। स्वस्य माने अपने, स्वस्य माने अपने, निजी, अपने। धर्मस्य, धर्म की। स्वजनस्य माने अपने जनों, अपने लोगों या भक्तों की, जो उनमें भक्ति रखते हैं, उनको मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनमें भक्ति रखते हैं, उनमें निष्ठा रखते हैं, उन्हें स्वजन कहा जाता है। चार रक्षिता माने रक्षा करते हैं। वेद, वेदांग तत्वज्ञ, वेद कहते हैं, चार वेद माने गए जो ज्ञान के भंडार हैं। सबसे प्राचीन साहित्य वेद ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद माने गए हैं। और वेदांग माने गए हैं, वेदांग भी हैं हिंदू में, जैसे कुरान है, हदीस है, सुन्नत है, मुस्लिम धर्म में, और भी तमाम ग्रंथ हैं। ईसाइयों में बाइबिल है, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। ऐसे ही हर धर्म की अपनी पुस्तक होती है। तो हिंदू धर्म वो, या भारतीय लोगों की, तो सभी की है, हिंदुओं की ही नहीं सभी की है, लेकिन वो हिंदुओं से जोड़ते हैं कि उनके चार वेद। और वेदांग कहते हैं वो अलग ग्रंथ है। वेद जो वेदों से निकले हैं वो है शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ये वेदांग कहा जाता है इनको। वेद के अंग यानी वेद से ही निकले हुए ये। तो इसका भी ज्ञान बाद में उसका टीका करके, उससे खोज करके वेदों से निकाला गया, क्योंकि वेद बहुत गूढ़ हैं, रहस्यमयी है, तो उनसे ये चीज़ें निकाली गई। उन्हें वेदांग कहते हैं। चार शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये हैं, ये वेदांग कहे जाते हैं। और वेद चार हैं, तो इन दोनों में निपुण है राम। धनुर्वेद, धनुर्वेद मैंने धनुष की विद्या में, क्योंकि पहले तो बंदूक, तीर तलवार, बंदूक तो थी नहीं, और तोप, धनुष विद्या में ही लोग निपुणता प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि मुस्लिम्स का और मुगलों जब आए यहाँ पे और यहाँ युद्ध किया यहाँ के लोगों से, तो वो भी धनुर्विद्या, यहाँ उधर भी और इधर भी धनुष ही मुख्य युद्ध का हथियार था। बाद में तोप खाना वगैरह लेके आए बाबर के समय। धनुष ही मुख्य था, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो या यहाँ का, धनुष मुख्य था। तो धनुष में जो निपुण होता था वो मानते थे, जैसे आज गन चलाने में कोई निपुण हो तो उसे कहते हैं, जैसे धनुष में निपुण हो तो मानते थे कि वो धनुर्धर है बहुत बड़ा, उससे कोई लड़ता नहीं था। धनुर्विद्या में लोग जो है शब्दभेदी बाण भी मार देते थे। तो राम और दशरथ इन सब में ये सब गुण थे। ऐसे जैसे पृथ्वीराज चौहान थे शब्द पे, आवाज पे, तो नाना प्रकार, जैसे अर्जुन को धनुर्धर माना गया, कर्ण को, ऐसे श्री राम भी धनुर्विद्या। श्री राम से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं हुआ कहीं भी, मतलब ये माना जाता था। वो बहुत बड़े धनुर्धर थे। अर्जुन की तो और किसी की कोई तुलना नहीं उनसे, उनके बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो धनुर्विद्या में निष्ठित में निपुण, ये उनके गुणों शाब्दिक अर्थ। अब आते हैं हम व्याख्या पर या अर्थ पे। रक्षिता स्वस्य धर्म से, भगवान श्री राम स्वस्य धर्म रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, यानी अपने धर्म के रक्षक। अपना धर्म क्या होता है? व्यक्ति का अपना भी निजी धर्म होता है। जैसे हमारा एक पुत्र के रूप में अपने माँ बाप की सेवा करना, यदि हम पिता हैं तो हमारा कर्तव्य है अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाएं। ये नहीं कि हम उसको किसी काम में लगा दें, अपना जो पिता का कर्तव्य है या माता का, उसको पढ़ाएं ना, उसको हम पालन पोषण न दें, उसे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे न दें। मतलब हमारा पिता के रूप में या माँ के रूप में भी कर्तव्य है, और बेटा बेटी के रूप में भी हमारा कर्तव्य है। गुरु के रूप में हमारा कर्तव्य है अपने शिष्य को बेटे की तरह पढ़ाना, उसको ज्ञान देना। शिष्य के रूप में कर्तव्य है कि बिना अहंकार के गुरु से ज्ञान लेना, उसका आदर करना। ऐसे ही मित्र के रूप में कर्तव्य है मित्र के हित की चिंता करना। ऐसे राजा के रूप में कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना। प्रजा के रूप में राजा कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम करें और राजा के प्रति स्नेह रखें। हर व्यक्ति का धर्म है, तो राम के भी
वो पुत्र हैं, वो राजा हैं, वो पिता हैं, वे पति हैं। तो जो आदर्श होना चाहिए वो राम के अंदर, वो अपने धर्म के भी, ये उनके अपने निजी धर्म, जैसे हर आदमी का अपना इंडिविजुअल एक रिलीजन होता है, धर्म, दीन होता है, ड्यूटी होती है, वो राम के अंदर है। रक्षिता स्वस्य धर्म से, श्री राम अपने धर्म के रक्षक। उनका जो धर्म है, जो उनका कर्तव्य है, यहाँ कर्तव्य से भी ले सकते हैं, वो अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हैं, अपने धर्म के रक्षक हैं, अपने धर्म का पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने जनों की भी रक्षा करने वाले हैं। अपने जन यानी अपने भक्त, जो उनमें विश्वास करते हैं, जो उनमें फैथ करते हैं, जो उनमें बिलीव करते हैं, जो उनसे लव करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जिनमें भक्ति रखते हैं, उनके भी रक्षा करने वाले। स्वजन से माने उनकी भी रक्षिता माने रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो भगवान श्री राम विद्वान भी हैं। वेद वेदांग तत्व के, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं, यानी वेद और वेदांग में जो ज्ञान छुपा है उसे जानने वाले। कहने का है वेद यानी चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। वेदांग माने गए हैं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये वेदांग माने गए हैं। तो इन सब में श्री राम निपुण, यानी ज्ञान भी, जैसे ज्ञान भी है उनको। इन सब जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें बहुत ज्ञान छुपा है, वो राम जानते हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और इसके साथ साथ केवल उन्हें इन धार्मिक या ये जो और ज्ञान है, शास्त्र संबंधी ज्ञान है, यही नहीं है, अपितु धनुर्वेदे च निष्ठिता, और वे धनुर्विद्या में यानी शस्त्र विद्या में भी निपुण है, अर्थात उनके समान कोई धनुर्धर नहीं है। तो ये राम के गुण है। अब एक बार फिर से बता देता हूँ। रक्षा स्वस्य धर्म से, श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजन से च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्व को वे जानने वाले हैं। वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। वेदांग यानी शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र आदि वेदांगों के वे तत्व को जानने वाले, उसको जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद में भी यानी धनुर्विद्या में भी, धनुष संचालन के ज्ञान में भी वे निष्ठिता माने निपुण है, यानी उनके समान विश्व में कोई धनुर्धर नहीं है। तो इस तरीके से अब अगले श्लोक पर विचार करते हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, भगवान के बारे में पुनः बता रहे हैं वाल्मीकि जी, श्रीमद् वाल्मीकि जी उनके गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, श्री राम समस्त प्रकार के जितने शास्त्र हैं, शास्त्र मतलब विज्ञान, आधुनिक अर्थ में जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, शास्त्र हैं, उन संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। शाब्दिक अर्थ पर विचार कर लें। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ माने समस्त प्रकार के शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान यानी वो याद रखने वाले हैं, यानी उनकी स्मृति जो है श्री राम की, वो बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, यानी अच्छी तरह से स्मरण करने की शक्ति है। जैसे मेमोरी बहुत अच्छे व्यक्ति का लक्षण क्या है, विद्वान व्यक्ति का, ज्ञानी व्यक्ति का या प्रतिभाशाली, उसकी स्मृति भी अच्छी होती है, भूलता नहीं बात। प्रतिभावान नहीं, वे प्रतिभाशाली है। सर्वलोकप्रिय, सभी लोगों के लिए वे प्रिय हैं, संपूर्ण लोकों में प्रिय है, सब लोग उनसे प्रेम करते हैं। बैरू राम बड़ाई करही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। निसर्व नाम लोकप्रिय, सभी लोग, चाहे वो शत्रु है, चाहे मित्र है, और चाहे न्यूट्रल रहने वाला है, मध्यस्थ है, सभी उनसे प्रेम करते हैं। साधु दीन अदीन आत्मा, इसमें संधि हुई है, साधुर दीन आत्मा, हिंदी में संधि होगी तो विसर्ग आ जाएगा। साधु अदीन आत्मा, यानी साधु है, सज्जन है। अदीन आत्मा यानी दीन हृदय नहीं है, यानी उनका दिल बहुत बड़ा है, उदार हृदय के, विचक्षण। और इस तरह से श्री राम मतलब उदार हृदय के। विचक्षण माने चतुर विद्वान है, विचक्षण माने विद्वान। अब हम इसके संदर्भ पर विचार करते हैं। सर्वशास्त्र, इसमें भगवान श्री राम के प्रतिभा का, शास्त्र ज्ञान का, और उनके सर्वप्रिय होने का वर्णन किया गया कि सबके वे चहेते हैं, तो ये वर्णन किया गया है।
तो यह प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि द्वारा लिए रचित रामायण से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ में संकलित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी ये मूल ग्रंथ कोई हिंदी नहीं है, मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण है, तो उसका नाम आ जाए तो ये विदित हो जाएगा कि हाँ विद्यार्थी को ज्ञान है। संदर्भ ठीक से लिखना मतलब वो ज्ञान को दर्शाता है, तो इस तरह से संदर्भ लिखेंगे। अब आप व्याख्या कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। शास्त्र तत्वज्ञ श्री राम समस्त शास्त्र के अर्थ और उसके तत्व को जानने वाले हैं। यानी श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ और उसके तत्व को, उसके रहस्य को जानने वाले। शास्त्र माने ज्ञान विज्ञान। स्मृतिवान श्री राम बहुत ही स्मरण शक्ति से युक्त हैं। स्मृतिवान माने स्मरण शक्ति वाले हैं, यानी उनकी स्मृति बहुत तेज है, वे बातों को याद रखते हैं। प्रतिभावान और वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, यानी वे एक तरह से जिसे कहते हैं गिफ्टेड, प्रतिभाशाली, जिनका प्रतिभा है। सर्वलोक प्रिय, वे संपूर्ण लोकों में प्रिय हैं, यानी सभी लोगों के प्रिय हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। उसे कहते हैं सर्वप्रिय। कौन होता है जो सब लोग उससे मोहब्बत करें? अजात शत्रु कहते हैं, उसका कोई दुश्मन न हो, सब उसको चाहते हैं। तो राम सर्वलोकप्रिय है। साधुर दीन आत्मा का संधि होगा, साधु अदीन आत्मा, वे साधु हैं, अदीन आत्मा है, यानी दीन माने छोटे दिल के नहीं है, उनका हृदय बहुत बड़ा है। और वे साधु माने सज्जन है, विचक्षण और विद्वान है। फिर से शब्दार्थ को हम एक रनिंग तौर से बता रहे हैं, मतलब मिला करके। श्री राम सभी प्रकार के शास्त्र के अर्थ और उसके तत्व को जानने वाले हैं। वे स्मृतिवान हैं, यानी उनकी स्मृति बहुत तेज है, यानी वे बातों को अच्छी तरह से याद रखने में सक्षम हैं। प्रतिभाशाली हैं, सभी लोगों की प्रिय है। समस्त लोक में प्रिय है, समस्त संसार में प्रिय है, अर्थात सभी संसार के लोगों के चहेते हैं, प्रिय हैं। साधु हैं, सज्जन हैं, और दीन आत्मा नहीं, यानी उनका दिल बहुत बड़ा है, बड़े उदार आशय हैं, उदार हृदय है उसका। विचक्षण और वे विद्वान है, अत्यंत विद्वान है, स्वतंत्र विचार वाले हैं, चतुर हैं। और अगले श्लोक पर, 9वें श्लोक पर ध्यान दें। सचा नित्य प्रशांत आत्मा मृदु पूर्वम च भास्ते उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कहा गया है कि श्री राम जो है सचा नित्य प्रशांत आत्मा, स माने वह, चा माने और, नित्य माने सदैव, प्रशांत आत्मा, प्रशांत माने शांत, आत्मा रहने, यानी शांत आत्मा है, यानी शांत रहने वाले हैं, शांत रहने वाले व्यक्ति। यहाँ आत्मा मतलब व्यक्ति, ये शांत रहने वाले व्यक्ति हैं। मृदु पूर्वम च भास्ते, मृदु पूर्व माने हमेशा मधुरता पूर्वक, मृदु पूर्वक, पूर्वम माने पूर्वक, वे हमेशा मधुरता पूर्वक बोलते हैं। च भास्ते माने बोलते हैं। और उच्च मानो अपि, मान माने प्रतिष्ठा में, इज्जत में, यश में, कीर्ति में, यानी मान में, उनका आदर है। उच्च माने ऊंची, मान माने प्रतिष्ठा, अपि माने है, और वे उच्च प्रतिष्ठा वाले हैं, ऐरे गहरे नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संभ्रांत जिसे कहा जाता है, यानी आदरणीय व्यक्ति हैं, समाज में आदर है उनका। परुषम माने कठिन, नोत्तरम प्रतिपद्यते, परुषम माने दूसरों के द्वारा कठिन बोले जाने पर, न उत्तरम नहीं देते हैं उत्तर, प्रतिपद्यते माने उत्तर नहीं देते। ये है इनके गुण, ये महान व्यक्ति का लक्षण है। कठोर, कोई दूसरा कठोर बोल रहा है तो कोई कठोर, आग से आग नहीं बुझाई जा सकती, हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। कठोर बोलने से कठोर बोलते हैं हम, और तो और गलत बात, अब एब्यूजिंग लैंग्वेज या गाली या कठोर शब्द बोलता है तो उससे हमारा ह्रास होता है,
हमें हमेशा बात और संयम वाणी की मर्यादा रखनी चाहिए। तो जो कठोर गलत बोलता है वही डाउन होता है। हम सोचते हैं हम किसी को गाली या कठोर शब्द बोल के कि उसको हम अपमानित कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, हम गिरते हैं खुद। ये राम से हमें सीखना चाहिए। सचा नित्य प्रशांतात्मा, श्री राम सदैव प्रशांत आत्मा है, यानी शांत रहने वाले, शांत रहने वाले व्यक्ति हैं। मृत पूर्वम च भासते, और वे हमेशा मृदु पूर्व मधुरता पूर्वक बोलते हैं। इनकी वाणी मीठी है। भासते मैंने बोलना, मृदु पूर्व मैंने मधुरता पूर्वक, वे मधुरता पूर्वक बोलते हैं, यानी मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। उच्च मानो अपि, मानो अपि उच्च, संस्कृत में पलट सकते हैं इसको, यानी वे मान में यानी प्रतिष्ठा में भी ऊंचे हैं, यानी इनकी इज्जत है, उनका सम्मान है समाज में, विश्व में, लोक में, यानी मान में भी प्रतिष्ठा में भी उच्च है, यानी उनका आदर है। प्रतिष्ठा माने आदर, प्रतिष्ठा मान सम्मान, यानी उनका मान सम्मान भी बहुत ऊंचा है, यानी वो मान सम्मान है उनका। परुषम, परुष माने कठोर वाणी, नोत्तरम, नहीं उत्तर देते हैं, प्रतिपद देते हैं मैंने कहते हैं। यानी जब कोई कठोर वाणी राम को बोलता है तो वो कोई उत्तर नहीं देते, यानी कठोर वाणी का कठोर से उत्तर नहीं देते, चुप हो जाते हैं, मतलब उत्तर नहीं देते हैं। यदि कुछ कहते हैं तो दूसरी तरीके से, तो ये उनका गुण है। और आगे, कदाचित उपकारेण कृते कृतेन एकेन तुष्यति, न स्मरन्त्यापकारणम सतमप्यात्म शक्तया। कदाचित, इसका संधि विच्छेद होगा, कदाचित उपकारेण, कभी उपकार के द्वारा, कृते नैकेन, करने एक के किए जाने पर, तुष्यते माने संतुष्ट हो जाते हैं, न माने नहीं, स्मरन्ते अपकाराणाम, स्मरन्ति, स्मरन्ते अपकाराणाम संधि होगा, तो स्मरन्ति अपकाराणाम, स्मरन्त माने याद रखते हैं, अपकार माने बदी को, यानी बुरा कोई करता है, बदी जानते हैं ना, नेकियो बदी, अपकार बदी को कहते हैं, बुरा करना। सतम अप्यात्म शक्तया, सत माने सैकड़ों, आत्मशक्तया माने अपनी शक्ति से, सौ को भी, आत्मशक्ति माने अपनी शक्ति से, सतम माने सौ को, तो सौ माने 100, सौ, सौ मतलब एक अलग अर्थ होता है, सौ मतलब सौ, यानी सैकड़ों। तो वही कहा गया है, कदाचित उपकारेण, कदाचित एक बार उपकार के द्वारा, कदाचित उपकारेण कृतेनैक तुष्यति, कृतेन एकेन तुष्यति। श्री राम एक बार कोई उपकार कर दे, उनके ऊपर उपकार कर दे कोई, तो वे तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कदाचित माने कोई भूल करके, कदाचित कभी कोई उपकार उन्हें कर दे, उपकारेण यानी उपकार से, कृत्य न किए जाने से, संधि कर दूं तो ज्यादा समझ में आए, कदाचित धन उपकारेण, फिर कृतेन एकेन तुष्यति, इसका अर्थ होगा कि श्री राम कदाचित यानी कभी कभी, यदि कोई कभी कोई उपकार कर दे, कृतेन एकेन तुष्यति, एक बार कोई कभी उपकार कर दे तो उससे तुष्यत माने तुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन न स्मरन्त्यापकाराणाम, लेकिन यदि कोई उनके साथ अपकार कर दे, उनकी बदी कर दे, बुरा कर दे, तो वे उसे याद नहीं रखते। सतम अप्यात्म शक्तया, और अपनी आत्मशक्ति से सैकड़ों लोगों का उपकार करते हैं। इसका अर्थ यह है, श्री राम यदि कोई एक बार उनके साथ उपकार कर दे तो वो एक उपकार को याद रखते हैं, खुश हो जाते हैं, उसको भूलते नहीं। लेकिन कहीं कोई एक अपकार यानी उनके साथ कोई बुरा काम कर दे, बुरा उनके साथ बर्ताव कर दे, या उनकी कोई कुछ उनका बिगाड़ने का प्रयास कर दे, वे सक्षम थे, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन यदि कोई बुरा कर दे तो वे उसको भूल जाते हैं। शतम आत्मशक्तया, और सैकड़ों उपकार, शतम माने सैकड़ों उपकार, वे अपनी शक्ति से सैकड़ों लोगों का भला करने वाले हैं।
यानी यहाँ राम के गुणों को यह बताया गया है कि राम जो है वह किसी के बदी को भूल जाते हैं लेकिन इसकी नेकी को याद रखते हैं। 100 बुराई को 100 अपकार भूल जाते हैं लेकिन एक उपकार याद रखते हैं। ये अच्छाई राम की बताई गई। सर्व विद्या व्रतस्नातो यथावत संग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। श्री राम के बारे में कहा गया है सर्व विद्या व्रत स्नातो। श्री राम सर्व विद्या ने संपूर्ण शास्त्रों और व्रत, श्री राम जो है संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत और अच्छी तरह से, सांग वेदवित और अच्छी तरह से, वे अच्छी सांगोपांग तरीके से सब कुछ जानने वाले हैं। तो और अमोघ, अमोघ माने अचूक, क्रोध हर्ष, क्रोध और हर्ष दोनों में अचूक क्रोध और हर्ष करने वाले हैं। त्याग संयम, उनके त्याग और संयम को काल माने समय ही जानता है और कोई नहीं जानता है। एक बार फिर शब्दार्थ को ध्यान रखें। स्नात माने स्नान किया हुआ, सर्व विद्या माने संपूर्ण प्रकार की विद्याओं में, और व्रत माने दृढ़ संकल्प, व्रत माने कहते हैं संकल्प को, और यथावत यानी अच्छी तरीके से, सांग वेद यानी सांग यानी अंगों सहित वेदों को जानने वाले। अब शब्दार्थ पर ध्यान दें। यहां पर राम के ज्ञान का वर्णन है और राम के गुणों का वर्णन है। तो संदर्भ तो उसी तरीके से लिखा दिया जाएगा जो हमने बता दिया। तो अब ध्यान दीजिए, सर्व विद्या व्रत स्नातो, राम समस्त सर्व विद्या समस्त प्रकार की विद्या माने ज्ञान, और व्रत माने संकल्प से, स्नातो माने स्नान किए हुए, स्नान माने करना यानी भली प्रकार जानना। भगवान श्री राम समस्त विद्या और व्रत से स्नान किए हुए हैं, यानी वे समस्त प्रकार की विद्याओं को जानते हैं। और व्रत माने संकल्प, बड़े दृढ़ संकल्पी हैं, यानी जो चीज ठान लेते हैं वो कर डालते हैं। और आगे है यथावत सांग वेदवित, और यथावत अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सांग माने अंग सहित, वेद माने वेदों को, वित माने जानने वाले, और अच्छी तरह से अंगों सहित यानी वेद के समस्त भाग, जितने उसके समस्त पाठ हैं, जितने उसके भाग खंड प्रखंड हैं, वो सब कुछ जानते हैं शुरू से आखिरी तक। अमोघ क्रोध हर्षस्य, और अमोघ माने अचूक क्रोध हर्षस्य, उनके अचूक क्रोध और हर्ष को, यानी क्रोध और प्रसन्नता को, हर्ष माने प्रसन्नता को, त्याग संयम, और त्याग को और संयम को, कालवित माने काल ही जानता है। यानी उनके अंदर यदि क्रोध हो जाए, राम क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन यदि उनका क्रोध आ जाए तो समझ लीजिए कि उस क्रोध में फिर वो, यदि जिसने गलत किया है उसको दंडित करेंगे, उनका कोई कुछ, उनका क्रोध भी बहुत ज्वलन। और यदि प्रसन्न होते हैं तो भी वो अच्छी तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी से क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जब क्रोध करते हैं तो अचूक क्रोध करते हैं और उसका विनाश कर देते हैं जो गलत करता है। तो उसी को कहते हैं अमोघ क्रोध, यानी अचूक क्रोध, जो निशाना जो चूके ना, हर्षस्य। और यदि प्रसन्न होते हैं तब भी अचूक करते हैं, नहीं अचूक माने जो चूके ना, उनकी खुशी भी नहीं चूकती, मतलब यदि वे किसी से खुश हो जाते हैं तो उसका भला करके ही रहते हैं। त्याग और संयम, वो हर चीज त्याग में और संयम में, माने अपने ऊपर आत्मनियंत्रण में भी वो अचूक है, यानी उनके समान न कोई त्याग कर सकता न वो संयमी है। ये कौन जानता, कोई और नहीं, कालविद। ये जो समय है, टाइम है, ये जो काल है, वक्त है, यही जान सकता है, यही उसका गवाह है, साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता है। आगे फिर से इसके शब्दार्थ को सुने। सर्व विद्या व्रतस्नातो, भगवान श्री राम समस्त प्रकार की विद्या और के जानकार हैं। विद्या और व्रत माने संकल्पों से, स्नातो माने स्नान किए हैं। कहने का आशय है कि भगवान श्री राम समस्त विद्याओं के जानकार हैं और बड़े दृढ़ निश्चयी, बहुत दृढ़ निश्चयी यानी दृढ़ संकल्प करने वाले हैं। यथावत सांग वेदविद, और
वेद के को समस्त अंगों सहित जानते हैं, यानी संपूर्ण वेद के जानकार हैं, वेदों के जानकार हैं। क्रोध और हर्ष, उनका क्रोध और हर्ष, त्याग और संयम अमोघ माने अचूक है। यानी वो क्रोध करते हैं तो गलत व्यक्ति जो दुरात्मा होता है उसका विनाश करते हैं। हर्ष यदि किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उसका भला कर देते हैं। त्याग में भी उनके बराबर कोई नहीं है, और संयम में भी वो बहुत बड़े संयमी हैं। यानी अचूक है इनका ये सब गुण। इसको केवल गवाह इसका कालविद, काल माने काल ही, समय ही, वक्त ही, जो ये वक्त है, जो समय चल रहा है, वही जानता है इस चीज को। यानी काल इस चीज का गवाह है कि वे कितना भयंकर क्रोध करने वाले हैं, कितना अपार हर्ष करने वाले हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े संयमी हैं, ये काल ही जानता है। तो इस तरीके से प्रस्तुत पाठ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो जिनका जीवन और जिनका चरित्र संपूर्ण विश्व में विख्यात है, दुनिया के सभी धर्मों के लोग उनके बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो उनके गुणों का हमने आज वर्णन किया प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से। तो इसको अच्छी तरह से आप वीडियो को सुनिए मेरे चैनल पर जाकर के, और उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उसको सुनिए। चाहें तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मुझसे पूछ करके मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आप इसको कभी भी मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हो और उसको अच्छे से मनन चिंतन करें। उन श्लोकों की व्याख्या भी आप अच्छे तरीके से लिख करके हमें दिखाइए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।